आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं दो ऋषियों की। आपको पता है इतिहास में दो ऋषि बहुत ही मशहूर थे, एक गुरु वशिष्ठ और दूसरे विश्वामित्र। दोनों ही अपनी तपस्या बहुत बहुत कठिन करते थे, लेकिन जो विश्वामित्र थे उनको ऋषि कहा जाता था और जो वशिष्ठ थे उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली थी। तो विश्वामित्र जी इतनी अच्छी तपस्या कर रहे थे, बहुत तप कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक चीज़ थी कि मुझे भी वशिष्ठ जी की तरह ब्रह्म ऋषि की उपाधि चाहिए। उनमें एक अहंकार अंदर पल रहा था, तो उनको वो उपाधि नहीं मिलने से वो बहुत दुखी थे। तपस्या तो करते थे बट उनके मन में एक द्वेष भावना थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से आह्वान किया तो वो आए और उन्होंने अपनी ये समस्या बताई कि हम भी इतनी कठिन तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली और हमें सिर्फ ऋषि की उपाधि क्यों। ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा हाँ भाई तुम तो सफल, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि इनके मन में देश, ईर्ष्या और अहंकार आ गया है कि मैं भी इतना करता हूँ तो मुझे भी, वो उनमें एक जलन, ईर्ष्या की भावना दिखी उन्हें। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है और वो चले गए। उसके बाद ये विश्वामित्र जी जो थे, उनके ये अंदर ये आग जलती रही कि मुझे भी ब्रह्म ऋषि की उपाधि चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि जब उनको कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने सोचा गुरु वशिष्ठ को मार देते हैं, उनके मरने के बाद जो है वो मुझे ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिल जाएगी। और एक रात पूर्णिमा थी, वो अपना फरसा लेकर के और जहाँ पे उनकी कुटिया थी गुरु वशिष्ठ की, वहाँ पे पहुँचे और झाड़ियों में छुप के बैठे थे। और उस समय सब कुटिया में ही ऋषि लोग रहते थे, तो सब रात में बाहर सोते थे। तो वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बाहर लेटे हुए थे और उनसे बातचीत कर रहे थे, और ये विश्वामित्र जी वो पास की ही झाड़ियों में छुपे हुए बैठे थे। तो वो अपनी पत्नी उनकी कहने लगी कि आपका विश्वामित्र भी जो है बहुत अच्छा वो है, शिष्य है, और वो बहुत कठिन तपस्या करता है, सब कुछ। बोले वो विश्वामित्र मेरा बहुत प्रिय है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम ये चाँद देख रही हो ना, पूर्णिमा का चाँद कितना सुंदर है, लेकिन इसमें भी कुछ धब्बा है और वही धब्बा मेरे विश्वामित्र में है। तो बस मैं वो चाहता हूँ, उसमें एक जलन और ईर्ष्या की भावना है, वो निकल जाए उसके दिल से, तो वो ब्रह्म ऋषि की उपाधि को प्राप्त कर सकता है। और इतना सुनना था कि विश्वामित्र के अंदर जो जलन की भावना थी वो एकदम गायब हो गई। और उनका रही ये तो हमारे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, इनकी पत्नी हमारे लिए इतना अच्छा सोच रही है और हम तो उनके लिए गलत सोच रहे हैं। और वो एकदम अपना फरसा फेंकते हुए बाहर निकले झाड़ियों से आके, और गुरु जी के चरणों में उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। जब साष्टांग प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी ने बोला आओ ब्रह्म ऋषि। उन्होंने उनका स्वागत ब्रह्म ऋषि कह के किया, क्योंकि वो समझ गए कि आज इनमें वो जलन और ईर्ष्या की भावना निकल गई है। तो ये इस कहानी से आपको क्या पता चला कि शब्दों में कितनी बड़ी ताकत होती है। दो शब्द किसी का जीवन बदल देते हैं। धन्यवाद।